हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 8th में एसएसटी पढ़ने वाले हैं। पॉलिटिकल का पहला चैप्टर भारतीय संविधान पार्ट बी। संविधान किसे कहते हैं? संविधान मूल सिद्धांतों या स्थापित नज़ीरों का एक समुच्चय है जिससे कोई राज्य या अन्य संगठन अभिशासित होते हैं। वह किसी संस्था को प्रचालित करने के लिए बनाया हुआ संहिता या फिर हम उसे दस्तावेज कह सकते हैं। संविधान के मुख्य लक्षणों में हम यहाँ संघवाद को समझेंगे। संघवाद सरकार का वह रूप है जिसमें शक्तियों का विभाजन आंशिक रूप से केंद्र सरकार और राज्य सरकार अथवा क्षेत्रीय सरकारों के मध्य होता है। संघवाद संवैधानिक तौर पर शक्ति को साझा करता है क्योंकि इसमें स्वशासन तथा साझा शासन की व्यवस्था होती है। संविधान का अगला मुख्य लक्षण है संसदीय शासन प्रणाली। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की वह प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक वैधता विधायिका के माध्यम से प्राप्त करती है और विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। इस प्रकार संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं। संविधान के मुख्य लक्षण में नेक्स्ट है शक्तियों का बंटवारा। शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत या फिर हम इसे कहेंगे प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स राज्य के सुशासन का एक प्रादर्श या मॉडल है। शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत फ्रेंच दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। उनके अनुसार राज्य की शक्ति उसके 3 भागों कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका में बांट देनी चाहिए। लोकतंत्र का अगला लक्षण है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार भारत के संविधान के 3रे भाग में वर्णित भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए वे अधिकार हैं जो सामान्य स्थिति में सरकार द्वारा सीमित नहीं किए जा सकते हैं और जिनकी सुरक्षा का प्रहरी सर्वोच्च न्यायालय है। यहाँ हम मौलिक अधिकारों को समझेंगे। पहला मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 5वां है संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार। नेक्स्ट जो आखिरी है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इन अधिकारों को याद करने के यहाँ पर एक ट्रिक दी हुई है, समस्त शोध संस्कृति उपचार। ये इन मौलिक अधिकारों को याद करने के लिए एक ट्रिक है जो आप सभी को याद करनी है। भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य राजनीति या किसी गैर धार्मिक मामले से धर्म को दूर रखे तथा सरकार धर्म के आधार पर किसी से भी कोई भेदभाव ना करे। धर्मनिरपेक्ष राज्य में उस व्यक्ति का भी सम्मान होता है जो किसी भी धर्म को नहीं मानता है। इन समस्त बिंदुओं के आधार पर हमने भारतीय संविधान और उसके लक्षणों को समझने की कोशिश की। यहाँ इनसे जुड़ा हुआ कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।